हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के गणित का अध्ययन करेंगे। क्लास 9 से गणित का अध्ययन करेंगे और चैप्टर वही है, पाठ अध्याय वही है, संख्या पद्धति और उससे प्रश्नावली 1E 1 के ई का आज अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए 1 के ई में प्रश्न संख्या 1 दिया गया, ज्ञात कीजिए 64 घाते 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। इन तीनों के हमें मान ज्ञात करना। चलिए करते हैं। तो चलिए बच्चों, इन सबके हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 64 पावर 1/2 यानी 64 के घाते 1/2 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इस 64 का आप गुणनखंड कर लेंगे। 64 को यदि आप गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64 और घाते 1/2 आप लगा दीजिए। देखिए इस तरह गुणनखंड हो गया। तो क्या आया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 2 को कितनी बार लिखा गया? 6 बार लिखा गया। तो आप लिखेंगे बराबर 2 के घाते 6 और उस पर पहले से 1/2 की घात लगी हुई है, उसे लगा देंगे आप। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इन दोनों को हम करेंगे गुणा। 6 और 1/2 का करेंगे गुणा। तो बराबर आप लिखेंगे 2 के घाते 6 गुणे 1/2। इस तरह लिखेंगे आप 2 के घाते 6 गुणे 1/2। इस तरह लिखने के बाद आप 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितनी बार में कट गया? 3 बार में कट गया। तो 2 के घाते कितना बचा? 3। अब 2 के घाते 3 बचा तो 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी आंसर आएगा आपका 8। तो ये 8 आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार बाकी के ये दोनों क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3, इन दोनों को आप हल कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह। तो बच्चों उसी प्रश्नावली का अगर प्रश्न 2 देखेंगे तो भी लिखा है ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया गया 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 की घात -1/3। ठीक है, 4 प्रश्न दिए गए। चलिए हम पहला और आखिरी प्रश्न हल करेंगे, 2 प्रश्न आप करेंगे। तो देखिए हल पहले का हल देखिए। हल पहले का दिया गया है 9 की घात 3/2। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में गुणनखंड किया था, ऐसे हम जिसकी घात यानी 9, 9 को हम गुणनखंड करेंगे। 3 त्रिका 9 और घात कितना है? 3/2, उसे लिख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 को 2 बार लिखा गया गुणे में तो लिखेंगे 3 की घात 2 और उस पर पहले से कितनी की घात है? 3/2। तो ये और ये क्या करते हैं? दोनों घातों का गुणा होगा। तो आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 3/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 3 की घात 3। अब 3 को 3 बार गुणा कर लीजिए। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार अगर आप क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखते हैं तो दिया गया है 125 की घात -1/3 और अगर आप 125 का गुणनखंड करते हैं तो 5 पचे 25 पचे, तो 125 का हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125 और उस पर -1/3 की घात दी गई है। -1/3 की घात दी गई है पहले से। तो यहाँ 5 कितनी बार आया हमारा? 1 2 3 बार। तो हम लिखेंगे 5 की घात 3 और उस पर -1/3 पहले से दिया गया है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 की घात, ये 3 दिया गया है और गुणे -1/3 पहले से था और ये 3 कट गया तो 5 पे क्या बचा? -1 यानी इनवर्ज। और 5 -1, देखिए किसी पे अगर आप -1 दिया जाए जैसे x पावर -1 इक्वल टू आप लिखेंगे 1/x। ये रूल फॉलो करेंगे आप। 5 -1 हो जाएगा इक्वल टू 1/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी के 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। देखिए
सेकेंड और थर्ड, आप ऐसे ही इसे हल करेंगे। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया, सरल कीजिए। ठीक है, और सरल कीजिए में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। 2 की घात 2/3, 2 की गुणे, ये इंटू यानी गुणे है, 2 की घात 1/5, और यहाँ दिया गया है 1/3 घाते 3 पर होल पावर 7, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, और चौथा दिया गया 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। चार क्वेश्चन दिए गए आपको, 4 ही क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए पहले का हल देखते हैं। हल संख्या पहला जैसे दिया गया 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 1/5 दिया गया आपको। तो अगर दो एक ही पूर्णांक के अलग अलग घात हों और दोनों पूर्णांक गुणे के रूप में, जैसे a पावर m गुणे a पावर n, तो उसे लिखेंगे हम a पावर m प्लस n। वहाँ घात क्या होंगे, वहाँ घात जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही सिचुएशन बन रही है। जैसे मान लीजिए a आपका 2 है और ये घात m है और ये घात n है, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात पहले 2/3 और धन करेंगे 1/5 और दोनों की घातों को हम जोड़ देंगे इस तरह। अब देखिए 2 और दोनों की घात का पहले जोड़ने के 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, लासा 15, 3 × 5 = 15, 5 बार गया तो 5 से 2 का गुणा 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, 3 एकम 3, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। 2 की घात 10 और 3 जुड़ जाएंगे 13/15, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप प्रश्न संख्या 2 देखते हैं तो हल संख्या दूसरे का देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया आपको दूसरे में 1/3 की घाते 3 पे होल पावर 7 पूरी घात 7, तो 1/3 की घाते 3 पर होल पावर 7 लिख दिया आपने। ए से ए को आपको हल करना है। तो देखिए जब भी कहीं 1/x दिया हो तो उसे x - 1 लिखेंगे। अगर आपको 1x² दिया हो तो उसे x पावर -2 लिखिएगा। ठीक है, यानी अगर आप 1/, से हटाएंगे तो उसका घात क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे भी हम 1/, से हटाएंगे, तो 1/, से हटाएंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 पे घाते -3 हो जाएगा, और होल पावर 7 पहले से है। अब देखिए अब ये दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 3 घाते -3 का गुणा होगा 7 से, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा, -21, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया 11 की घाते 1/2 बटे 11 घाते 1/4, ये दिया गया है। ठीक है, अब हल संख्या 3 देखिए आप लोग। हल संख्या 3 देखिए, दिया गया है 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4, इस तरह दिया गया है। देखिए जब भी आपको कभी भी x a पावर m अपॉन a पावर n दिया रहेगा, दोनों ऊपर नीचे सेम पूर्णांक हो, जैसे a यहाँ भी a यहाँ भी, लेकिन घातें अलग अलग हों, तो आप क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे, यानी a पावर m - n, घातें घट जाएंगी। जब डिवाइड होगा तो घातें घट जाएंगी, गुणा होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो इसलिए 11 से 1/2 में से आप घटा देंगे 1/4। घटाएंगे कैसे, 11 लिखेंगे, 4 2 का लासा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 में से 1 घटा लीजिए तो हो जाएगा 11 की घात 2 में से 1 घट गया, 2 में से 1 गया, 1 बटा नीचे 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है क्वेश्चन नंबर 3। और आखिरी में आप हल देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 का हल देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 दी गई है आपको 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। अगर दो अलग अलग संख्याओं पर, जैसे a पे घाते m और गुणे b पे घाते m दिया गया है, तो वहाँ पर
दोनों पूर्णांकों का गुणा हो जाएगा, यानी ए और बी का गुणा हो जाएगा, ए गुणे बी, और घात एक ही आ जाएगी, यानी m होल पावर m हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 7 और 8 का गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 8, क्योंकि घात एक ही है, और 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 7 और 8 का गुणा कर देंगे, 7 8 56 की घात 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसे इस प्रकार हल करना है। तो इस प्रकार ये चारों प्रश्न हल हो जाएंगे। ऐसे आपको अन्य प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।